Hello students, I am Siddharth. Welcome you all in my 23rd video lecture. In my last video, we were talking about Mughals Empire, in which I told you about the first 5 Mughals. The first one is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and the rest one was left, that is Aurangzeb. Today I am going to resume the topic with Aurangzeb. We will know about the policy and programs of Aurangzeb, and we will further discuss the Mughals' administrative policies. Okay, so let's move on. Okay, students, see the screen. Aurangzeb. Aurangzeb was the sixth last great Mughal ruler. यानी इसके बाद भी और रूलर्स थे, लेकिन मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि द फर्स्ट मुगल रूलर्स आर नोन एज द ग्रेटर मुगल्स. तो ही वॉज द सिक्स्थ इन दिस रैंक. Aurangzeb ruled between 1658 to 1707. If we talk about the military campaigns of Aurangzeb, you see, in the northeast he started his campaign, and the result of this campaign was Ahoms were defeated in the 1663. तो 1663 में उसने अहोम्स को हरा दिया, लेकिन अहोम्स रिबेल्ड अगेंस्ट इन द 1680. 1680 में दोबारा क्या हुआ, अगेंस्ट जो अहोम्स थे उसने औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल कर दिया. Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. उसके जो कैंपेन थे नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई के अगेंस्ट, वो भी टेम्पररी थे, यानी कुछ समय के लिए थे. बाद में इन्होंने अपनी स्टेट्स को खुद क्या करा, रिकैप्चर कर लिया. मुगल्स इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबिलियंस. औरंगजेब के समय जो इतने रेबिलियंस हो रहे थे, उसका रीज़न ये था कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी इंटरवेंशन मीन्स उसने उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था. जस्ट लाइक सक्सेशन के राजपूत राजाओं में इसके बाद कौन राजा बनेगा, तो इससे उसके कार्यकाल के दौरान, उसके रीन के वक्त इस तरह के रेबेलियंस बढ़ते रहे. कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल. हम बात करें शिवाजी की, तो औरंगजेब के साथ शिवाजी के जो शुरुआती संबंध थे ठीक थे, और शिवाजी ने किसी हद तक मुगल सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया था. लेकिन औरंगजेब इंसर्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा. लेकिन जब औरंगजेब ने शिवाजी के संग बुरा बर्ताव किया तो वो वहाँ से भाग निकले, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने यहाँ बंदी बना लिया था. एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स. तो शुरुआत में शिवाजी मुगलों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब के बुरे बर्ताव के बाद क्या हुआ कि उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किंग, यानी उन्होंने खुद को मुगल से अलग कर लिया. उनकी लीडरशिप को छोड़कर वे स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट वे में रूल करने लगे और मुगलों के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया. प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा. एक अजीब जो इस वंश में बात देखने को मिली कि यहाँ अधिकतर जो न्यू सक्सेसर था उसने कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ या अपने से पहले प्रेडिसेसर या जो उसके एंसेस्टर थे उनके साथ कहीं ना कहीं रेबेलियन देखा गया है. यू कैन अगेंस्ट ही. तो यहाँ जो प्रिंस अकबर था, यानी कि ये वो अकबर नहीं है, अकबर द ग्रेट, ये औरंगजेब का बेटा, उसने क्या किया, उसने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उसमें उसका साथ दिया किसने, मराठा ने. एंड डेक्कन सल्तनत ही फाइनली फ्लेड टू द सफाविद ईरान. और वो कहाँ भाग गया फाइनली, सफाविद ईरान. आफ्टर अकबर्स रेबिलियंस औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत. अब क्या हुआ कि जब प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ रिबेल किया तो उसने अपनी आर्मीज को उसके अगेंस्ट भेजा. कहाँ पर, डेक्कन में. बीजापुर वॉज एनेक्सिड इन द 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687. तो ये उसी मिलिट्री कैंपेन का आउटकम थे जहां उसने बीजापुर और गोलकुंडा को क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया. फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठा हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर. तो मराठा का गुरिल्ला वॉरफेयर था. इस वॉरफेयर में क्या था कि वे सैनिक एरिया में जाकर रात को छुप जाया करते थे और मौका पाकर अपने शत्रु यानी एनिमी के ऊपर अटैक कर देते थे, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं हुआ करते थे. कौन, जस्ट लाइक जैसे कि मराठा रेडी रहते थे इस तरह की युद्ध नीति के लिए, लेकिन सैनिक समझ नहीं पाते थे कि इस तरह का उनके ऊपर अटैक हो सकता है. तो यहाँ पर औरंगजेब ने इसे मैनेज करने के लिए खुद इन मिलिट्री कैंपेन को लीड किया. तो जो ये मराठा का तरीका था, ये छुपकर वार करने की नीति, इसका नाम पड़ा गुरिल्ला वॉरफेयर. स्टूडेंट सी, Aurangzeb also had to face the rebellions in the North India of the Sikh, Jat and Satnami, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Maratha. Students, Aurangzeb was a staunch Muslim. He was a God-fearing man, but he was too ambitious in his policies. You can see, तो वो दूसरे धर्मों को इतना रिस्पेक्ट नहीं देता था. वो चाहता था, he wanted to promote only his own culture and religion. तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि जो दूसरे लोग थे, सिख, जाट, सतनामी, मतलब सभी जगह उसके दुश्मन बनते रहे जो कि उसके धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे. यू कैन सी
डेक्कन में से मराठा का, अहोम्स का नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ इंडिया में उसे सिख, जाट और सतनामी, इन सभी का अपोजिशन फेस करना पड़ा। यानी ये लोग उसके अगेंस्ट रेबेलियन क्रिएट करते रहे। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई ए सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन, और जैसा कि अक्सर ऐसा होता रहा था इस वंश में, उसकी डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर थे उनके बीच सत्ता को लेकर, पावर को लेकर फाइट शुरू हो गई। Look student, in this map you can see the area that is looking in the light pink color, that is the area। ये वो एरिया है जो अकबर से औरंगजेब तक जो मुगल सल्तनत के हिस्से में रहा। इन्हें आज हम दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि इंडिया का ये भाग उस वक्त मुगल सल्तनत के अधीन था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। बच्चों, मुगल के यहाँ एक सक्सेशन का रूल हुआ करता था, उत्तराधिकार का नियम। जनरली होता क्या है मोनार्कल गवर्नमेंट में कि राजा का बाद राजा का बेटा जो होता है वो सत्ता में आ जाता है। अगर कई बेटे हैं तो क्या होता है कि उनमें से जो बड़ा होता है उसे चांद दिया जाता है, लेकिन मुगल्स ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट। यानी ऐसा नहीं था मुगलों के यहाँ कि पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़े बेटे को पूरी सत्ता दी जाए। Instead, they followed the Mughals and Timurid custom of corporency, inheritance or division of the inheritance amongst all the sons। तो क्या करते थे कि वे अपने सभी मतलब जो सक्सेसर होते थे उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया करते थे। वैसा भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि औरंगजेब की डेथ के बाद वहाँ सक्सेसन का लिए युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ ऐसा हुआ होगा कि वो इस तरह की अनाउंस नहीं कर पाया होगा, क्योंकि अक्सर जैसे हुमायूं हुआ या दूसरे रहे थे, उनकी सडन डेथ से इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं हो पाए, और उनके मरने के बाद उनके बेटों में सत्ता को पाने के लिए काफ़ी सारी फाइट्स हुई।